जब ठकुराइन ने गुस्से से कहा कि उन्हें बताए आखिर बात क्या है और गायत्री और ठाकुर गजेंद्र ने ऐसा क्या देख लिया जिससे वे दोनों इतना डरे हुए थे। इस पर ठाकुर गजेंद्र ने कहा, बताते हैं, सब बताते हैं। कहते हुए ठाकुर गजेंद्र ने ठकुराइन को बताना शुरू किया। करीब 4 घंटे पहले जब ठाकुर गजेंद्र और गायत्री दोनों मिलकर गायत्री के कहने अनुसार बंजारन पर नजर रखने के लिए बंजारन की झोपड़ी की तरफ जाने के लिए हवेली से निकल रहे थे, ठाकुर गजेंद्र अपनी कार की तरफ जा रहा था और गायत्री ने उससे रोकते हुए कहा, हमें पैदल जाना है ठाकुर, क्योंकि हमें चुप कर नजर रखनी है। गायत्री के बात सुन ठाकुर गजेंद्र मुंह बनाते हुए गायत्री के साथ पैदल जाने लगा। रात का अंधेरा और सुनसान रास्ता। वे दोनों बंजारन की झोपड़ी की तरफ गांव के रास्ते से जाने की जगह पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे, जहां जंगल जैसा विस्तार था। ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री से कहा, हम यहां से क्यों जा रहे हैं, गांव वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाते। ठाकुर गजेंद्र की बात पर गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, हम नजर रखने जा रहे हैं, ना कि उसको मिलने जा रहे हैं। अगर गांव वाले रास्ते से जाएंगे तो कोई ना कोई मिलता रहेगा और ऐसे में हमारा समय बर्बाद होगा और हर किसी को बताया भी नहीं जा सकता कि हम किस काम से जा रहे हैं। गायत्री की बात पर ठाकुर गजेंद्र ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखते हुए कहा, रात के 11:30 बज रहे हैं और इस समय गाँव के लोग चैन से सोए रहते हैं। ठाकुर गजेंद्र की बात पर गायत्री ने चिढ़ते हुए कहा, एक काम करो, आप गाँव वाले रास्ते से जाओ। गायत्री के ऐसे बर्ताव पर ठाकुर गजेंद्र ने कहा, भूलो मत, हम सरपंच हैं। गायत्री ने कहा, मालिक, अगर आपका हो गया हो तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। गायत्री आज कुछ अलग ही बर्ताव कर रही थी। ठाकुर गजेंद्र जो गांव का सरपंच था, उससे गायत्री भाव भी नहीं दे रही थी और गायत्री के बाद से ठाकुर गजेंद्र अपने मन में गुस्से से बोला, एक बार ये साबित हो जाए कि ये जो बोल रही है वो सब झूठ है, फिर इसे बताता हूँ। गायत्री और ठाकुर गजेंद्र कुछ देर बाद उस जगह पहुंच गए थे जहां से बंजारन की झोपड़ी नजर आ रही थी। बंजारन की झोपड़ी में अंधेरा था और रात की हल्की रोशनी में उसकी झोपड़ी दिख रही थी। वहीं पास में एक पेड़ था और गायत्री और ठाकुर गजेंद्र उस पेड़ के पास छुपे थे। गायत्री की नज़र बंजारन की झोपड़ी पर थी और पास खड़ा ठाकुर गजेंद्र भी बंजारन की झोपड़ी की तरफ देख रहा था और गायत्री से बोला, यहाँ कुछ भी नहीं है, उसकी झोपड़ी में अंधेरा है तो इसका मतलब साफ है कि वो सो रही है। ठाकुर गजेंद्र ने यह बात नॉर्मल आवाज में बोली थी और ठाकुर गजेंद्र अपनी बात पूरी करता उससे पहले गायत्री ने उसको अपनी आवाज धीमी करने का इशारा किया और गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र को धीमी आवाज में कहा, एक बात बताओ ठाकुर, आपने कभी किसी पर चोरी छुपे नजर नहीं रखी क्या? गायत्री की इस बात पर ठाकुर गजेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, ऐसे काम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। गायत्री ने आसमान की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोली, ठाकुर, आपको लगता है बंजारन सो रही है और अगर मेरा शक सही है तो अगले 5 मिनट में बंजारन की झोपड़ी में रोशनी होगी। ठाकुर गजेंद्र की बात पर गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ठाकुर गजेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए गायत्री ने कहा, आसमान में चंद्र मध्य में आने वाला है और ये समय होता है मध्यरात्रि का और ऐसी नकारात्मक शक्तियां मध्यरात्रि को ही अपने रूप में आती है और अगर मेरा शक सही है तो अब बस समय आने को है, देखते जाओ। कहते हुए गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र को बंजारन की झोपड़ी पर नजर टिकाने का इशारा किया और जैसा गायत्री ने कहा था ठीक वैसा ही करीब 5 मिनट बाद बंजारन की झोपड़ी जो कुछ समय पहले तक अंधेरे में थी, अब उसमें एक हल्की सी रोशनी नजर आने लगी और ये देख ठाकुर गजेंद्र चौंक गया और गायत्री की तरफ देखने लगा। लेकिन गायत्री की नज़र बंजारन की झोपड़ी पर टिकी हुई थी और ठाकुर गजेंद्र ने अपनी नज़र बंजारन की झोपड़ी पर टिका दी और ठाकुर गजेंद्र के कान में गायत्री की एक आवाज़ आई, ठाकुर, अब चाहे जो भी हो जाए, सिर्फ देखना, बहादुर बनने की कोशिश मत करना और ना ही अपने मुंह से आवाज निकालना अगर जिंदा रहना है तो। गायत्री की ये बात ठाकुर गजेंद्र को किसी वार्निंग जैसी लगी और ठाकुर गजेंद्र ने बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंजारन की झोपड़ी पर टिका दी। वे दोनों जिस पेड़ की आड़ में थे वहां से बंजारन की झोपड़ी थोड़ी दूर थी और वो पेड़ काफी घना था, इसलिए उस पेड़ की आड़ में छुपकर नजर रखना दोनों के लिए आसान था। बंजारन की झोपड़ी में हल्की रोशनी दिखने लगी थी और एकाएक बंजारन ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलने की आवाज से गायत्री और ठाकुर गजेंद्र ने अपनी नजर दरवाजे की तरफ टिका दी। उस खुले दरवाजे से बंजारन अपने हाथ में लालटेन लिए झोपड़ी से बाहर निकली। बंजारन ने कुछ देर यहाँ वहां देखा जैसे वो ये सुनिश्चित कर रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर बंजारन उस पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई और गायत्री और ठाकुर गजेंद्र को भी वहीं रुकना सही लगा था, क्योंकि उनके हिलने से भी बंजारन को पता चल सकता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। बंजारा ने अपने हाथ में पकड़ी लालटेन को नीचे रखा, जिसके रखने की आवाज गायत्री और ठाकुर गजेंद्र के कानों तक पहुंच चुकी थी। एकाएक गायत्री और ठाकुर गजेंद्र को बंजारन की आवाज में कुछ मंत्र बोलने की आवाज आने लगी, जिसे गायत्री ध्यान से सुनने लगी और गायत्री की आंखें बड़ी हो गई।
और ठाकुर गजेंद्र को उस पेड़ में कुछ हिलते हुए महसूस हुआ। इससे पहले कि ठाकुर गजेंद्र अपनी जगह से हिलता, गायत्री ने उसके हाथ को पकड़ लिया और शांत रहने का इशारा किया। बंजारन के मंत्र की आवाज़ बड़ी होने लगी थी और गायत्री को अब मंत्र साफ सुनाई दे रहा था, जिसे सुनने के बाद गायत्री के शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। गायत्री के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं पास खड़ा ठाकुर गजेंद्र, जिससे मंत्रों के बारे में कुछ पता नहीं था, वो बंजारन के मंत्र सुनकर इतना समझ चुका था कि गायत्री जो बोल रही थी वो सच था। ठाकुर गजेंद्र को अपने पैरों में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ और ठाकुर गजेंद्र ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे हल्की रोशनी में कोई सांप हो ऐसा लगा। इससे पहले ठाकुर गजेंद्र चिल्लाता या कोई ऐसी हरकत करता जिससे बंजारन को शक होता, इसलिए गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र को शांत रहने का इशारा किया। ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री को अपने पैर की तरफ इशारा किया जहां एक सांप था। गायत्री धीरे से झुकी और गायत्री ने अपने हाथ में 2 छोटे पत्थर उठाए जो वहीं पेड़ के पास पड़े थे, और गायत्री ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पत्थरों को थोड़ी दूरी पर एक एक करके फेंका, जिससे ऐसा आभास हुआ जैसे उस जगह कोई था और चलते हुए गया हो जहां पत्थर गिरे थे। और इस आवाज़ से बंजारन ने अपने मंत्र को रोका और उस जगह देखने लगी जहां से आवाज़ आई थी। बंजारन को भी ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है और बंजारन ने सुनिश्चित करने के लिए अपने कदम उस जगह बढ़ाए जहां से आवाज़ आई थी। और यही मौका था गायत्री और ठाकुर गजेंद्र के पास उस पेड़ के पास से निकलकर दूर जाने का, और दोनों ने पूरी फुर्ती से यह काम किया और वहां से निकलकर थोड़ी दूरी पर एक पेड़ की आड़ में छुप गए जहां से उन्हें वो पेड़ और बंजारन सही से दिख सके। ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री से धीमी आवाज में कहा, तुम सही कह रही थी गायत्री। गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र को चुप कराते हुए धीमी आवाज में कहा, चुप रहो और देखो। ठाकुर गजेंद्र ने भी उस जगह देखना शुरू किया और इस समय में बंजारन भी उस जगह देखकर वापस पेड़ के पास आ गई थी जहां से उसे आवाज आई थी। बंजारन ने फिर से मंत्र बोलना शुरू किया और धीरे धीरे बंजारन के मंत्र की आवाज तेज होने लगी और वो पेड़ जहां खड़े होकर बंजारन मंत्र बोल रही थी वो पेड़ हिलने लगा। देखते ही देखते उस पेड़ से कई सारे सांप नीचे आने लगे और बंजारन के आसपास एक घेरा बनाने लगे। और बंजारन मंत्र बोले जा रही थी। एकाएक उस पेड़ से काला धुआं निकलने लगा और बंजारन के शरीर में समाने लगा। कुछ देर में पूरा धुआं बंजारन के शरीर में समा चुका था और वो सांप जो बंजारन के आसपास घेरा बना रहे थे वे सांप भी बंजारन के शरीर में समा गए और बंजारन का शरीर जमीन से हवा में उठने लगा। बंजारन की आंखें बंद हो गई थी और बंजारन ने अपनी आंखें खोली जो गायत्री और ठाकुर गजेंद्र को साफ नजर आ रही थी। बंजारन की आंखें जो प्रसाद के समय सामान्य थी वो आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी। ये देखकर ठाकुर गजेंद्र के हाथ पांव डर के मारे कांपने लगे थे और पास खड़ी गायत्री भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। लेकिन गायत्री ने हिम्मत जुटाई और ठाकुर गजेंद्र को भी संभाला जिससे बंजारन को किसी तरह का शक न हो। बंजारन ने हवा में लटके अपनी चमक रही लाल आंखों से पेड़ की तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहा, उस बेवकूफ गायत्री को लगा था कि वो मेरे फैले जाल को और मुझे पकड़ लेगी, लेकिन मेरे सामने अभी वो बच्ची है। बस एक बार मेरा काम खत्म हो जाए फिर उस गायत्री को उसकी औकात बताऊंगी। कहते हुए बंजारन ने अपनी आंखें समाने की और जमीन पर अपने पैर से खड़ी हुई और बिना किसी शंका के पास में पड़ी लालटेन उठाई और अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगी। वहीं बंजारन का ये रूप देख ठाकुर गजेंद्र डर से कांप रहा था और गायत्री की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। बंजारन अपनी झोपड़ी में वापस जा चुकी थी और लालटेन के बुझने पर बंजारन की झोपड़ी में फिर से अंधेरा हो गया। ठाकुर गजेंद्र ने डरते हुए धीमी आवाज में गायत्री से कहा, अब हमें यहां से चलना चाहिए या और भी कुछ है जो देखना बाकी है। गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र को धीमी आवाज में कहा, हाँ अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कोई आवाज नहीं होनी चाहिए वरना हम दोनों गए काम से। गायत्री की बात सुन ठाकुर गजेंद्र ने धीमे कदमों से गायत्री के पीछे पीछे छुपकर चलना शुरू किया और दोनों वहां से काफी दूर तक ऐसे ही धीमे कदमों से चल रहे थे, छुपते छुपाते, जिससे बंजारन को किसी तरह की भनक ना लगे। जब गायत्री ने पीछे मुड़कर देखा कि वे दोनों बंजारन की झोपड़ी से काफी दूर आ चुके हैं, तब गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र को दौड़ने को कहा और वे दोनों हवेली की तरफ दौड़ने लगे। वे दोनों तब तक दौड़ रहे थे जब तक उन्हें हवेली नजर नहीं आने लगी थी। जैसे ही दोनों को हवेली नजर आने लगी, गायत्री और ठाकुर गजेंद्र ने दौड़ना बंद किया। दोनों पसीने से भीग चुके थे और दोनों जोर जोर से हाँफ रहे थे। वे दोनों हवेली पहुंच चुके थे और ठाकुर गजेंद्र ठाकुराइन को ये सब बता रहा था, जिसे सुनकर ठाकुराइन भी डर से कांपने लगी थी। अब ठाकुर गजेंद्र और ठाकुराइन की एक ही उम्मीद थी, गायत्री। दोनों गायत्री की तरफ देख रहे थे और गायत्री ने भी एक लंबी सांस लेकर कहा, अब तो मेरी बात पर विश्वास हुआ। ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, गायत्री अब हमें आगे क्या करना है? अब क्या करेंगे ठाकुर गजेंद्र और गायत्री? क्या वे दोनों बंजारन को गांव से दूर कर सकेंगे और कैसे रोकेंगे बंजारन को? आप जानेंगे अगले भाग में। आपको ये भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।